और पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता के नाम पर बर्बरता रुकने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया, इसलिए क्योंकि वो धर्म परिवर्तन का विरोध कर रही थी। पहले उसका अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर लाल मलाही ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। लड़की का नाम पूजा कुमारी है और अब सोशल मीडिया पर पूजा के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। वहीं पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बाजवा के अल्टीमेटम के बाद इमरान खान को वहां की सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। अदालत ने इमरान से दो टूक बोल दिया कि संसद की लड़ाई संसद में लड़ी जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्रवाई में दखल नहीं देगी। यानी कि बाजवा के बाद इमरान को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। यही नहीं, वहां के मीडिया ने भविष्य से जुड़े दावे भी किए। ARY न्यूज की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि मरियम नवाज ने कहा है कि अगर इमरान अविश्वास प्रस्ताव में हार गए तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले PM बनेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष और नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने कोर्ट की सुनवाई के बाद इमरान पर जोरदार हमला किया। बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, जबरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। इस बीच इमरान के मंत्री रूठों को मनाने की कोशिश करते रहे। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं, आपको माफ कर देंगे। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बाजवा ने इमरान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को रूस पर खेर्सन में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया, जिस पर रूसी सेना का कब्जा है। और ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों से देश की रक्षा करने के लिए आगे आने की अपील की है और कहा है कि अपनी स्वतंत्रता और शांति के लिए मुकाबला करेंगे। तो 40 мільйонів українців нашої держави, мільйони і мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте, які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу на землі, де, споглядаючи чумацький шлях, чумаки ходили по сіль. Ворогам буде не солодко. І як тільки ми зможемо до вас пробитися, як зможемо до вас прорватися, кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна полоса। वहीं खेर्सन में रूसी सेना का विरोध करना वहां के लोगों को भारी पड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज को यूक्रेन की कोशिश करने वालों पर यूक्रेन की तरफ से रोकने की कोशिश करने वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। रूसी काफिले की तरफ बढ़ते लोगों के सामने पहले एक धमाका हुआ और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की इस फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगी, जो सड़क पर दर्द से तड़पते नजर आए। गोलीबारी की वजह से वहां खून के धब्बे बन गए, जिसके बाद लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रूस की फौज को खार्किव में घुसने से रोकने की कोशिश की गई थी। वहां जैसे ही रूस का जंगी काफिला शहर में दाखिल हुआ, लोग उसके सामने डटकर खड़े हो गए और उन्हें लौटने की नसीहत देते नजर आए। वो लोग रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के सामने पूरी हिम्मत से डट गए, जिसका असर यह हुआ कि रूसी सेना को अपने कदम पीछे लेने पड़े। धीरे धीरे रूसी फौज की गाड़ियां पीछे जाने लगीं और उनके सामने जुटे यूक्रेन के लोग जमकर नारेबाजी करते सुनाई दिए। यही नहीं, उनमें कुछ लोगों ने तो रूसी ट्रक पर यूक्रेन का झंडा तक लगा दिया। आलम यह रहा कि आखिर में रूसी सेना वहां से यू टर्न लेकर लौटती दिखी, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके और उन्हें खदेड़ते गए, जिसके बाद रूस के जवानों ने फायरिंग की। हालांकि रूस ने दावा किया कि ऐसा सिर्फ लोगों को पीछे धकेलने के लिए किया गया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के अल्टीमेटम को मानने से इंकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस उनसे कीव, खार्किव, मारिउपोल शहर को अपने कब्जे में करना चाहता है और कहा कि ना तो मैं ना ही हमारे देश की जनता ऐसा कर सकती है। रूस की सेना पिछले 26 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है और इन शहरों में बड़े स्तर पर बर्बादी हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और यहां पर मांग की गई है रूस की ओर से कि कीव, खार्किव, मारिउपोल का क्षेत्र यूक्रेन रूस को सीधे सौंप दे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं,